खबर तो यह भी है कि जेडीयू, बीजेपी, हम पार्टी के या एलजेपी को भी शामिल कर लें, उनके सभी विधायकों को इस बात का संदेशा दे दिया गया था कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में किसी अन्य उम्मीदवार के नामांकन के पत्र पर प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर नहीं करना है। जब यह ऊपर से निर्देश आ गया था तो कौन हिम्मत करता। चर्चा चलती रही कि ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक दस्तखत कर देंगे दीपक प्रकाश के नामांकन पत्र पर, क्योंकि ओवैसी के साथ उपेंद्र कुशवाहा के अच्छे संबंध रहे हैं। फिर यह भी बात होती रही कि जीतनराम मांझी और चिराग पासवान के रिश्ते खराब हैं। जीतनराम मांझी को भी विधान परिषद में सीट नहीं मिली है, इसलिए उनके विधायक आ सकते हैं। लेकिन जब अमित शाह ही हरी झंडी नहीं दिखा रहे थे तो जीतनराम मांझी कहां से। और यदि ओवैसी की पार्टी के विधायक हिम्मत भी करते तो फिर तो यह होता कि ये विपक्ष के उम्मीदवार बन रहे हैं, सरकार में कैसे है। ठीक बात है। तो इसलिए ये तमाम चीजें, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर विचार हुआ 2 दिन 3 दिन, लेकिन ये तभी तय हो गया था कि अब सब कुछ बीजेपी की मर्जी पर है, बीजेपी की कृपा पर है। बीजेपी अगर चाहेगी तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को एमएलसी की सीट मिलेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं मिलेगी। अब बीजेपी कैसे चाहती, उसकी जो शर्तें हैं वो हम लोग कई बार पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पहली शर्त थी कि पार्टी का विलय कर दीजिए। दूसरी शर्त थी कि अगर पार्टी का विलय नहीं करते हैं तो उसकी शुरुआत कम से कम हो, दीपक प्रकाश को बीजेपी के टिकट से कैंडिडेट बना दिया जाए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को ये मंजूर नहीं है, ये दोनों शर्तें मंजूर नहीं थी। और हमारी जब एक बार बातचीत हुई थी इस बात को लेकर के, मर्जर को जब राज्यसभा वाला मामला चल रहा था और उसके बाद पिछली बार जब मई में सरकार के शपथ की बात थी, तो उन्होंने बड़े दो टूक अंदाज में कहा था कि अब पार्टी का विलय नहीं करेंगे। मतलब अब एक बार, कई बार करने के बाद जो है, कई बार कर चुके, वो पार्टी बनाई और पार्टी को मर्जर किया। बार बार जेडीयू में ही मर्जर होती थी उनकी, होता था उनकी पार्टी का कि वो पार्टी अलग बनाते थे, फिर जेडीयू में मर्ज करके जेडीयू में लौटते थे। अब उन्होंने कहा कि अब नहीं करेंगे, अब हो गया बहुत। इस तरह के खराब होती थी, इससे उनकी साख भी खराब होती थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि और कल उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के वक्त कह भी दिया था कि मर्जर नहीं होगा, बाकी अन्य शर्तें भी मंजूर नहीं होगी। और एनडीए में है तो कभी 2 कदम आगे, कभी 2 कदम पीछे। आहट तो इस बात की कल ही मिल गई थी कि दीपक प्रकाश के लिए कोई रास्ता खुलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, तो उन्होंने मना कर दिया था पहले ही कि मर्जर नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, अब किसी के साथ नहीं करेंगे, अब जो होगा इसी पार्टी में, इसी पार्टी को लेकर के चलेंगे। जितने एमएलए हो, एमपी हो, कोई नहीं हो, तभी ये पार्टी चलती रहेगी, इसी पार्टी। अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा का विलय नहीं होगा, तो ये उन्होंने पहले ही कह दिया था। तो ये शर्त तो बीजेपी की वो नहीं मानेंगे। तो बीजेपी भी अब अगर मर्जर नहीं होता है तो फिर उतना ही देगी जितना उसके हिसाब से आपकी उपयोगिता बनती है। जितनी उपयोगिता बनती है उतना उस हिसाब से, जैसे विधानसभा में के चुनाव में 6 टिकट विधानसभा की उपयोगिता लगी और 1 राज्यसभा का कमिटमेंट था तो वो मिला। अब आगे के लिए ये भी कमिटमेंट नहीं है बीजेपी का। अगर एनडीए में ही रहते हैं वो, तो लोकसभा की सीट का तो कमिटमेंट होगा, आगे की राज्यसभा के लिए कमिटमेंट नहीं होगा। ज्ञानेश्वर, ये बड़ा कैटेगरिकली बीजेपी के एक व्यक्ति ने हमको कहा कि पिछले बार जो 2 साल की राज्यसभा मिली उपेंद्र कुशवाहा को, उस समय ये कमिटमेंट था कि अगली बार आपको रिपीट किया जाएगा, लेकिन इसके बाद राज्यसभा सीट पर दावा नहीं है।